एडवोकेट है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मेरी 6 साल पहले शादी हुई थी एडवोकेट मोहम्मद अशरफ अली रहमानी से। तो काफ़ी झगड़े होते रहते, दिन में घर वाले बिठा के समझाते रहते थे कि नहीं कोई बात नहीं, चलो सुलह कर लो। मैं काफ़ी बार नाराज़ होकर घर गई हूँ कि ये बदतमीज़ी करते हैं। बहुत दफ़ा इन्होंने डांटा है बुरी तरह, बहुत दफ़ा मारा है उन्होंने बुरी तरह। लास्ट टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा तीसरा बेबी थी, उस 8वां महीना था मुझे। जब इन्होंने मारा था तो बेबी का पानी ज़ाया हो गया था। तो उस पर मुझे डॉक्टर हिना, जो टंडो आदम यहाँ सांगड़ में रहती हैं, हिना शीना हॉस्पिटल से, उन्होंने मुझे 5 ड्रिप्स की थी कि आप जो है ना ये लगवाएं तो फिर पानी कवर होगा। पानी बच्चे का ख़त्म हो गया अंदर से। तो उसके बाद फिर मैं अम्मी के घर चली गई, वहाँ पर मैंने अपना इलाज करवाया, ट्रीटमेंट करवाया। फिर यहाँ पर एडवोकेट हमारे मोहम्मद शरीफ मिसरानी साहब हैं, उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस। वो कहते हैं कि हम आपकी सुलह करवा देते हैं, आप कुछ हमारी बात रख लो। पहले भी सर अब्दुल्ला खटक हैं टंडो आदम में, उन्होंने हमारा ये कंप्रोमाइज़ करवाया था। उसके बाद सर अल्ताफ़ जुनैद जो हैं टंडो आदम में एडवोकेट हैं, उन्होंने भी हमारा कंप्रोमाइज़ करवाया था जब भी लड़ाई हुई थी। उसके बाद सर शरीफ ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं आपका पैचअप करवा देता हूँ, कुछ बातें आप मानो कुछ वो माने, तो आप लोग अपना घर बसाओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे ख्वार नहीं करो आप लोग। तो उस पर फिर जो है वो मेरे हस्बैंड ने 1 साल, ये लास्ट टाइम अगस्त में ये मसला हुआ था, मेरे पास सारी मेडिकल रिसिप्ट इसकी मौजूद है। जो है वो अभी फिर इन्होंने ये हरकत, पहले भी बीच में काफ़ी बार ख़र्चा देने से पीछे हट जाते हैं। मैं एडवोकेट हूँ, मेरी शर्त इसी शर्त पे शादी हुई थी कि मैं शादी के बाद वकालत कर सकती हूँ, पर उन्होंने मुझे मना कर दिया। कहते नहीं, उन्होंने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए कि मैं कोर्ट नहीं जा सकती थी। ये कल नहीं बनाया था, मैं कोर्ट गई थी केस के हवाले से। सुबह में जा रही थी तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम जाओ कोर्ट में, तुम्हें तलाक दूंगा। मैंने कहा मुझे तलाक दे देना। फिर मैं शरीफ मिसरानी साहब के पास गई, मैंने कहा सर आप इनको समझाएं, छोटी छोटी बातों पे ऐसे नहीं। शादी मैंने इसी शर्त पे की थी कि मैं वकालत करूंगी, पर इन्होंने कहा नहीं। तो मैं फिर समझा के सर से बात करके इन्होंने मुझे कहा कि हम इसको समझाते हैं, फिर हम घर आते हैं। तो उन्होंने उनको समझा के घर पे भेज दिया। शाम को मैंने नीचे ऊपर जाके अपनी अम्मी के पास सो गए। हमारा तो रात से जो आपके ऊपर इतना तशद्दुद हुआ है और उस पे आपने कोई मेडिसिन या कुछ या फिर स्टिचिंग हुई थी? ये स्टिचिंग रात को ही हुई है, पर मेरे घर वाले, जो मेरे ससुराल वाले मेरे साथ आए थे, जो मेरे चाचू ससुर हैं वो आए थे मेरे साथ, उन्होंने मुझे उठाया घर से, वो यहाँ हॉस्पिटल लेकर आए मुझे, उन्होंने स्टिचेस लगवाए मेरे, उन्होंने ही का कह दिया। और मेरे जो जेठ हैं, मेरे मोहम्मद सजाद नाम है उनका, उन्होंने कहा कि ये गिर गई है, इसे गिर के चोट लग गई है। ये क्या मारा है? ये उन्होंने पहले मुझे मारा, 2 मुक्के मारे हैं इधर आँख के ऊपर। तो जब मैं नीचे गिरने लगी हूँ तो उन्होंने पीछे से धक्का दिया, मेरे दोनों हाथ जाके डिवाइडर में लगे हैं। डिवाइडर में बीच में ये शीशा होता है, वो दोनों शीशे टूट गए, वो शीशा लग गया, यहाँ पे कट लग गया है। फिर उन्होंने टावल मैंने लपेटा, इस पर लपेट के फिर मैं बैठ गई उधर। तो फिर उन्होंने कहा कि इसको ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। अपने बार को आपने इत्तला दी है? मैंने अपनी बार को रात भी फ़ोन किए, सुनील कुमार हमारे प्रेसिडेंट हैं, मैंने उनको फ़ोन किया रात को कि आप आएँ कुछ करें। उन्होंने कहा कि मैं किसी को कहता हूँ वो आ जाएंगे आपके पास। वो यहाँ पर नहीं आए। मैं 6 साल हो गए, मुझे 7 साल हो गए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में मैं वकालत कर रही हूँ। मैं बार की मेंबर हूँ, 3 साल से मैं यहाँ की मेंबर हूँ, 4 साल से मैं टंडो आदम की मेंबर हूँ, पर यहाँ पर कोई भी नहीं आया। सर ज़फ़र हयात साहब आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा कि हम उससे बात करते हैं, हम उसको समझाते हैं, आप मीडिया में नहीं जाना, आप पुलिस वालों के पास भी नहीं जाना, पहले हम बात कर लें, फिर आप जो मर्ज़ी करें, अगर वो हमारी बात नहीं मानता। तो मैं रात से उनका वेट कर रही हूँ। मैंने कहा सर आप अभी बात कर लें उनसे कि क्या बात है। मैं रात से उनका वेट कर रही हूँ, अभी उन्हें मुसलसल फ़ोन कर रही हूँ मैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। वो कभी कहते हैं मैं कोर्ट में हूँ, केस चला रहे हैं, कभी उनका जूनियर उठाता है गोहर, वो कहता है कि ये कोर्ट में केस चला रहे हैं सर। अभी मैंने उन्हें मुसलसल 3-4 कॉलें किए, वो नहीं आए। फिर मैंने अब आपका मुतालबा क्या है मैडम? पुलिस में मैंने बताया, पुलिस में मैंने फ़ोन किया 15 पे, उसी वक्त जिस वक्त मुझे वो मार रहे थे मैंने फ़ोन किया, तो 15 वालों ने फ़ोन नहीं उठाया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं रात को तो मुझे होश नहीं था, बार बार बेहोशी हो रही थी ब्लीडिंग की वजह से। अब मैंने जो है वो एसपी साहब के पास फ़ोन किया, तो उन्होंने फिर जो है उनके ऑपरेटर ने, उन्होंने कहा कि हमने एसएचओ साहब से बात की है, आप उन्हें, वो आ रहे हैं आपके पास। फिर एसएचओ साहब मेरे पास आए, उन्होंने देखी सारी सिचुएशन, उन्होंने कहा कि बेटा आप जो कहोगे हम वो करेंगे।
पर जो है ना आप लेटर वगैरह बनवा लें, यहाँ की कार्रवाई सारी पूरी करवा लें, फिर आप जो है वो ये लेकर लेटर मेरे पास आ जाए तो मैं एफआईआर करता हूँ। फाइनली मुतालबा क्या आपका? फाइनल मुतालबा मेरा क्या हो सकता है आप बताएं। मेरी माँ बीपी हाई की पेशेंट है, उन्हें रात से पता है, वो रात से बेहोश हैं, बार बार होश में आती हैं, मेरा पूछती हैं, फिर बेहोश हो जाती हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अभी तक कोई नहीं लिख रहा है। रात मेरे रूम से मेरी बच्ची मेरी सास उठा के ले गई हैं। फाइनल आप अभी क्या चाहती हैं? आप जो मीडिया से बातचीत कर रही हैं, आपका मुतालबा मैं क्या है? मीडिया से इंसाफ चाहती हूँ। मेरी एफआईआर नहीं हो रही है, रात से मैं कोशिश कर रही हूँ, कोई एफआईआर होने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे मैंने बार बार मुतालबा किया कि सर आप आएँ, आगे आएँ, मेरे साथ आएँ। मेरे टंडो आदम के जो सीनियर्स हैं मैंने उन्हें भी फ़ोन किया, मेरे हैदराबाद के सीनियर्स मैंने उन्हें भी फ़ोन किया कि आप आएँ, मेरा साथ दें, पर सब ने कहा हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, पर अभी तक मेरे पास ये टाइम हुआ कोई नहीं आया। आप मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं? मैं एफआईआर करवाना चाहती हूँ और मैं ये केस चलाना चाहती हूँ। वकील है। लेडीज़ को कोई नहीं पूछता, लेडीज़ को कोई नहीं पूछता। आप रिपोर्ट हैं तो लेडीज की ज़्यादा सुनती हैं।